नरेंद्र मोदी जी पिछले 9-10 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते ये जानना आपका हक बनता है कि इतने सालों में मोदी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया। आज हाजिर है मोदी जी के प्राइमरशिप की टाइमलाइन और उनके सेवाओं की लिस्ट लेकर। पहले भाग में हम जानेंगे कि 2014 से लेकर 2018 तक मोदी जी ने क्या क्या किया और दूसरे भाग में जानेंगे कि 2019 से लेकर 2024 तक क्या क्या हुआ। 26 मई 2014 मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 27 मई 2014 में मोदी जी ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में 8 SAARC देशों के साथ बात की। मीडिया में इस आयोजन को मिनी सर्क सम्मेलन करार दिया गया। 15 से 16 जून 2014 में मोदी जी ने भूटान की अपनी पहली विदेश यात्रा की। 30 जून 2014 मोदी आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR गए और PSLV C-23 के लॉन्च को देखा, जिसमें फ्रांसीसी सैटेलाइट स्पॉट 7 के साथ कई अन्य छोटे विदेशी सैटेलाइट को ले जाया गया। जुलाई 2014 में उन्होंने ब्राजील का दौरा किया। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों का खाता खुलवाया गया। बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने के लिए ये योजना बनाया गया था। 1 से 2 सितंबर मोदी जी ने 2 दिन की जापान यात्रा की। 5 सितंबर 2014 को मोदी जी ने भारत यात्रा पर आए हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 8 सितंबर 2014 में मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। 10 सितंबर 2014 को मोदी जी ने सिंगापुर के एमेरिटस सीनियर मिनिस्टर से मुलाकात की। 17 सितंबर 2014 को मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति गुजरात के अहमदाबाद में 3 समझौते पर साइनिंग के गवाह बने। 19 सितंबर को मोदी जी ने बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स से मुलाकात की। 24 सितंबर 2014 को मोदी मार्स ऑर्बिटर मिशन को देखने के लिए बेंगलोर के इसरो हेडक्वार्टर में मौजूद थे। 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने वर्ल्ड मेक इन इंडिया का पहल किया। इसका उद्देश्य था भारत में बने चीजों को प्रमोट करना और खुद की बनाई हुई उत्पादों की कंपनी बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। 26 सितंबर 2014 से मोदी जी ने अमेरिका की 5 दिन की यात्रा की। 28 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के मेसिडन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय के बारे में भाषण दिया। 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुले में शौच को खत्म करने के लिए शौचालय तक पहुंच प्रदान की। वेस्ट मैनेजमेंट करके गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ये निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठित योजना है, जिसे 2009 में कांग्रेस ने शुरू किया था, जो कामयाब नहीं हो पाया था। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला शो आयोजित किया गया। ये एक मंथली रेडियो प्रोग्राम है जहां मोदी जी भारत के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इसके बाद आते हैं 2015। 23 मार्च 2015 को मोदी जी ने सिंगापुर की यात्रा की। 9 अप्रैल को फ्रांस की यात्रा की। 12 अप्रैल को जर्मनी की यात्रा की। 14 अप्रैल को कनाडा की यात्रा की। अप्रैल 2015 को मोदी जी फ्रांस यात्रा से वापस लौटने के बाद फ्रांस और मोदी सरकार के बीच राफेल डील की घोषणा हुई। फ्रांस की कंपनी से राफेल नामक 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सितंबर 2016 के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। तब विरोधी पक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पहले 126 विमान खरीदे जाने की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन मोदी जी ने फैसले को बदलते हुए सिर्फ 36 राफेल विमान ही खरीदे जाने का सौदा किया। उन पर और भी कई सारे सवाल उठाया गया, जैसे कि हर एक विमान की लागत 526.1 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ कैसे हो गई थी। लेकिन दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के पक्ष में फैसला लिया, लेकिन फिर से इस केस को रीओपन करवाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 को इस विवाद पर आखिरी कानूनी फैसला सुनाया। आरोप लगाने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें कोई अनियमितता और भ्रष्टाचार नहीं पाया गया है। 9 मई 2015 को मोदी ने जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की। इसमें सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल है। अचानक मृत्यु और विकलांग की बीमा और पेंशन का लाभ देने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है। 17 मई 2015 को मोदी जी ने चीन की यात्रा की। 18 मई को मंगोलिया की यात्रा की। 19 मई को दक्षिण कोरिया की यात्रा की। 25 मई 2015 को मोदी ने मथुरा में एक बीजेपी रैली किया। 26 मई 2015 को मोदी ने डीडी किसान नामक कृषि टेलीविजन चैनल लॉन्च किया।
इसमें किसानों को नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक खेती जैसे और भी कई सारे कृषि से जुड़े इंफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं। 6 जून 2015 को मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की। 9 जून 2015 को पीएम मोदी एसएस हेल्थ केयर शुरू करते हैं, जिसमें डेटा एनालिसिस, एजेंसियों की रिपोर्ट्स, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट द्वारा दिए गए एडवाइस और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं को देखने के लिए और समझने के लिए वेबसाइट शामिल है। 21 जून 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला योग दिवस मनाया गया। 24 जून 2015 को गांव और शहर में लो और मिडिल इनकम वाले लोगों को घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। 6 जुलाई 2015 को मोदी जी ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की। 8 जुलाई को कजाकिस्तान की यात्रा की। 10 जुलाई को रूस की यात्रा की। 13 जुलाई 2015 को ताजिकिस्तान की यात्रा की। 28 फरवरी 2016 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक किसान रैली में किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बात की। 1 मई 2016 को गरीब महिलाओं को फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 9 मई 2016 को पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए की भारतीय मुद्रा के डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कर दी। पूरे देश में नोटबंदी हुई। 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने भारत में जीएसटी लागू की। जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स चीजों की असली कीमत से सरकार द्वारा लिए गए टैक्स को अलग करके दिखाता है, ताकि हमें पता चल सके कि सरकार हमसे कितने टैक्स ले रहे हैं। 27 सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस के दिन एक योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम है विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस योजना के तहत कोई भी पीएसयू, कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी स्मारक को कुछ वक्त के लिए गोद ले सकता है, ताकि उसमें कुछ फैसिलिटीज जैसे कि वाटर सप्लाई, वाटर कूलर, टॉयलेट, टेक्नोलॉजी, पार्किंग का रखरखाव, टिकटों के रखरखाव, बैठने की व्यवस्था, साइन बोर्ड, कैफेटेरिया और भी कई सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जा सके। सरकार की इसी योजना के तहत अप्रैल 2018 में डालमिया भारत ग्रुप ने सरकार को 25 करोड़ देकर लाल किला को गोद ले लिया। प्राइवेट कंपनी के हाथों लाल किला और भी बेहतर बनेगा और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताया। एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक देना अवैध और अपराध है, इसलिए ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया। तब दिसंबर 2017 में भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल पास किया। 2019 में ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया। यह कानून 3 तलाक पर बैन लगाता है। इसमें एक ही बार में 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक देने पर या फिर ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए तलाक देने पर पति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून ने और एक बुरी प्रथा हलाला को भी जड़ से खत्म कर दिया। 25 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया। नोएडा में पब्लिक मीटिंग की। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौहरी नीरव मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर सामने आने के बाद मुश्किल में है। नीरव मोदी एक भगोड़ा लग्जरी डायमंड व्यवसायी है, जिस पर $2 बिलियन पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। विरोधियों ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मोदी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। सितंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई, जिसका मकसद है कि देश के निचले 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज देना। आयुष्मान कार्ड रखने वाला व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद मुफ्त में टेस्ट, सर्जरी और ट्रीटमेंट मिलेगा। उनको हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2018 में वल्लभ भाई पटेल जी के स्मारक का निर्माण पूरा हुआ। वो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। वो महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 10वें वर्ष की शुरुआत के अवसर पर 2013 को इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 25 नवंबर 2018 को मन की बात की 50वीं एडिशन आयोजित की गई। 3 जनवरी 2019 को पीएम मोदी ने 106वीं साइंस कांग्रेस में हिस्सा लिया।
8 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के निचले सदन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी। 3 मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता और भारत में रहने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इस बिल में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, यानी बाहर के मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। 3 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने श्रीनगर में मल्टीपल डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 11 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने वृंदावन में द 3 बिलियंथ मील ऑफ अक्षय पात्र मिड डे मील में हिस्सा लिया। 14 फरवरी पुलवामा आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। तब नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्कवरी के लिए शूटिंग कर रहे थे। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में बालाकोट आतंकवादी शिविर पर हवाई हमले की मंजूरी दी गई। 29 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया।